चार्यं केशवपादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 393 क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रह्मीति द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यासनिवृत्तये। क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यासनिवृत्तये। क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यासनिवृत्तये। आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्पो निस्सिंहनिस्पन्दननिर्विकारम् अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्पो निस्सिंहनिस्पन्दननिर्विकारम् अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्पो निस्सीमनिस्पन्दननिर्विकारम् अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। भगवान भाष्यकार वैराग्य के निरूपण करने के बाद आत्मदृष्टि के बारे में प्रतिपादन कर रहे हैं। साधकों को
कहाँ आत्मदृष्टि करनी चाहिए। कल ये प्रसंग चला कि वाणी और मन के द्वारा जिन भी पदार्थों का हम अनुभव करते हैं वो सब आत्मा ही है, क्योंकि सन घटः सन पटः सन मठः इस प्रकार की प्रतीति होती है। घट का हम मनन भी करते हैं, घट का हम दर्शन भी करते हैं, घट का हम स्पर्शन भी करते हैं, छूते भी हैं तो जिस स्पर्श का हमें अनुभव होता है, देखते हैं जिस रूप का अनुभव होता है, मनन करते हैं तो जिस ज्ञान का अनुभव होता है, वो सब क्या है? केवल ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त मन और वाणी के द्वारा जितना भी हम अनुभव करते हैं कोई कुछ नहीं है। अब ये बात है कि अप्राप्य मनसा सह यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, इस श्रुति का फिर अर्थ कैसे लगावें? जिसका अंतःकरण नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा शुद्ध नहीं है, शोधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति का मन, ऐसे व्यक्ति की वाणी वहां से निवृत्त हो जाती है। जिसने नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान करके अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, उस शुद्ध अंतःकरण के द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। उपदेश भी दे, यदि शुद्ध अंतःकरण नहीं तब वो अनुभव में आएगा ही नहीं, बोध नहीं हो। पहली बात तो बताने के लिए शुरू करें तो सुनने के लिए ही नहीं बैठेगा व्यक्ति। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जिसके बारे में समझ लीजिए ज्ञान नहीं है, रस नहीं आ रहा है व्यक्ति को, तो व्यक्ति बैठना नहीं चाहता। जहां जिसको आनंद आएगा वही जाकर के बैठेगा। सब जगह तो कोई नहीं बैठते, तो किसी को कहीं आनंद आता है तो किसी को कहीं आनंद आता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा। समय यापन वो भी करते हैं, समय यापन ये भी करते हैं। अंतर इतना ही है, काव्य शास्त्र विनोदे न, विनोद भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, तो किसमें करते हैं? काव्य और शास्त्र के बारे में चिंतन करते हैं विद्वान लोग। कालो गच्छति धीमताम, जो धीमान है, बुद्धिमान है, वो शास्त्र की चर्चा करके समय यापन करते हैं, कालक्षेप करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसन किसी का समझ लीजिए बीड़ी पीने का व्यसन है, किसी का तंबाकू खाने का व्यसन है, किसी के पत्ते फेंकने के व्यसन है। अनेक प्रकार के व्यसनों में मस्त होकर के वो क्या करते हैं? समय यापन करते हैं। और कुछ नहीं होगा तो उसके बाद क्या शुरू होगा? झगड़े शुरू होंगे। झगड़ा करते करते थक जाएंगे तो जाकर के क्या करेंगे? सो जाएंगे। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा, निद्रा और कलह करके ही वो अपने समय का यापन करते हैं। तो आत्मा के चिंतन करने की जिसकी रुचि है, जिसका अभ्यास हुआ है, वो सदा सर्वदा कहीं भी बैठता है उसी परमात्मा के बारे में ही चिंतन करता है। इसलिए सदैवेदम सर्वम जगद अवगतम वांग मनसयो, वाणी और मन के द्वारा जितना भी अवगत होता है संपूर्ण जगत ये क्या है? सत्य है, ब्रह्म ही। सतोन्यन नास्तेव प्रकृति पर सिमनी स्थितवतः, उस प्रकृति के सीमा में निर्धारित होकर के रहे हुए जितने भी वस्तुएं पदार्थ हैं, उस सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है कहने का मतलब वास्तविक सत्ता केवल सत्य की है। अन्य पदार्थ हमें दिखते भी हैं, अनुभव में भी आते हैं, व्यवहार भी हम करते हैं, परंतु वास्तविक नहीं है। क्योंकि सत्य का मतलब ही होता है त्रैकालावाध्यत्वम। तत्वबोध में भगवान शंकराचार्य ने शुरू में ही कहा है पंचकोशातीतः कालत्रय साक्षी
स्थूल सूक्ष्म शरीरात् व्यतिरिक्तः सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यह तिष्ठति स आत्मा। पहले कैसा है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, स्थूल शरीर से भी वो भिन्न है, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न है, कारण शरीर से भी भिन्न है, और पंचकोशातीतः, पांचों कोषों से अतीत है, अर्थात 5 कोषों का अतिक्रमण करते हैं तब जाकर के उसका अनुभव हो सकता है। अब पहले बाहर से जो स्थूल है उनका धीरे 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 अतिक्रमण करते जाना पड़ेगा, कहिए, अथवा वो वहाँ रहता है 5 दरवाजे पार करके जाने पड़ते हैं, उसके अंदर जाके रहता है। पहरेदार को मनाना पड़ेगा, दरवाजे से अंदर जाने के लिए पहरेदार को मनाना पड़ेगा कि भाई मुझे आगे जाने दो, या तो उससे नमस्कार करे, विनती करे, या तो उसको उत्कोच घूस दे दे, हाँ, कुछ भी दे करके कैसे भी उसको मना करके हमें अंदर जाना पड़ेगा। जब तक अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेगा तो हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर वाला चाहे भी, यदि बाहर वाला नहीं चाहता तो हम अंदर नहीं पहुंच सकते, इसलिए इसको मनाना पड़ेगा पहले। तो इसको मनाने के लिए धीरे 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 क्या करना? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय में अनात्मत्व की बुद्धि करनी होगी, यही मनाना है। इसको घूस देना मतलब तू आत्मा नहीं है, तू आत्मा नहीं है, मुझे आत्मा का साक्षात्कार कर, ये बोल करके उसमें हेय दृष्टि करके उसका परित्याग करके उसकी उपेक्षा करके अंदर 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 जाएंगे तो पंचकोशातीतः, अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का वो क्या है? साक्षी। जागृत अवस्था का भी वही साक्षी है, क्योंकि उसी के माध्यम से ही हम किसी भी पदार्थों का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में भी उसी के माध्यम से ही हम जागृत में किए गए अनुभव के संस्कार के द्वारा पदार्थों का स्मरण करते हैं। सुसुप्त अवस्था में भी जाकर के उसी के माध्यम से ही हम बोलते हैं सुखे न हम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, मैं सुखपूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना। तो आनंद की अनुभूति भी उसी से आती है, वो ले लीजिए। अथवा बाल्य यौवन वृद्ध, बाल्यावस्था का भी वो साक्षी है, यौवन अवस्था का भी वो साक्षी है, वृद्धावस्था का भी वो साक्षी है। उसने तो देख के आया, सब कुछ देखा, उसको कोई अंतर नहीं होता। जैसे समझ लीजिए हमारे भारतवर्ष में अलग अलग ऋतु में अलग अलग मौसम हो जाता है, सब देशों में ऐसा नहीं होता। कई ऐसे देश हैं रात भर दिन भर 6-6 महीने तक धूप ही लगते हैं, कई ऐसे हैं कई महीने तक अंधेरे ही होते हैं, कई ऐसे देश हैं कहीं मीठा चीज होता ही नहीं, मतलब फल वगैरह हैं जो भी होते हैं ना मीठे चीज होते ही नहीं, और कहीं खट्टे चीज नहीं होते। ऐसा वहाँ का मौसम है, वातावरण है। परंतु परमात्मा ने देखिए इस भारतवर्ष में क्या दिया है, सब कुछ यहाँ होता है, इसलिए तो महान है। इसलिए तो ऋषि लोग यही पैदा हुए हैं, देवता लोग यही पैदा हुए हैं, ये तपोभूमि है, देवभूमि है। इसलिए तो इसको बोलते हैं भारत माता, माँ बोलते। कोई अमेरिका को तो माँ नहीं बोलता, ऑस्ट्रेलिया को कोई माँ नहीं बोलता, और भारत माता बोलते हैं क्योंकि ये माँ के समान स्नेह देने, सब कुछ यहाँ है, किसी का भी अभाव नहीं है। क्या होता है, जब तक वस्तु हमारे सानिध्य में है तब तक उसका महत्व तो पता नहीं चलता किसी का भी। जब वस्तु व्यक्ति पदार्थ हमारे सामने नहीं होता, हमारे से दूर हो जाता, हट जाता है, अथवा हमारे पास नहीं है, तब उसका हमें महत्व होता है। उसको प्राप्त करने की हम अभिलाषा करते हैं, कोई भी चीज। तो इसलिए हमारे यहाँ सब कुछ है, तो सब कुछ होने से हम क्या कर देते हैं, इसकी उपेक्षा कर देते हैं। और जो नहीं है विदेशों से आ करके इसको प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं क्या है। अब गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र में अनुष्ठान होते जा रहे हैं, अनुसंधान होते जा रहे हैं। अभी पता नहीं कहाँ किया है, कई मरीजों को रखा गया है आईसीयू में, आईसीयू में रख करके एक ही प्रकार की बीमारी, 40 बीमारी में से 20 को केवल आईसीयू में रखा है, तो सब वही आईसीयू में,
परंतु 20 व्यक्ति के नाम का संकल्प लेकर के महामृत्युंजय जब भी शुरू कराया गया, उनका इलाज भी चल रहा है। जिस जिसका नाम लेकर के महामृत्युंजय का जप कराया गया, वो व्यक्ति ठीक हो गए, आईसीयू से निकले। और जिसका जाप नहीं कराया गया, वो व्यक्ति आईसीयू में। अर्थात हम इस मंत्र का जप करते हैं उनके केवल नाम से, स्वयं वो जप करेंगे तो कितना अंतर हो। हम किसी से कराते हैं, कराने के बाद भी हमें मिलता है। समझ लीजिए जैसे औषधि है, जो व्यक्ति रोगी होगा वही उस औषधि का सेवन करेगा, उसको ठीक होगा, या दूसरा कोई सेवन कर दे उसको ठीक होगा। औषधि कड़वी है, मैं नहीं पी सकता, भाई तू पी ले मेरे लिए, ऐसा करके कोई दूसरा व्यक्ति पी लेगा तो दूसरे व्यक्ति का रोग तो ठीक नहीं होता, उसी को पीना पड़ता है। और यहाँ तो मंत्र में ये शक्ति है, उसी को बोलने की जरूरत भी नहीं, उसके नाम से कोई भी बोल दे, अर्थात कोई भी पी दे, कोई भी सुन दे, तो भी उसके रोग का निराकरण हो जाता है। तो कितनी शक्ति है देखिए। जिस प्रकार पहले बताया था ना, विष और विषय, हाँ, विष तो जो व्यक्ति खाएगा वही मरेगा। अब विषय ऐसे हैं, खाने की जरूरत नहीं, देखो तो भी मर जाए। विष से भी बढ़कर के विषय है, वैसे ही ये औषधि से भी बढ़कर के हमारे मंत्र हैं। औषधि को तो खाना पड़ता है उसी रोगी को, ये मंत्र तो जो जानकार है वो किसी के भी नाम से, विश्व के नाम से, देश के नाम से, प्रदेश के नाम से भी उच्चारण कर देता है तो उसका कल्याण होता है। इसलिए तो प्राचीन ऋषि महर्षियों का ये उद्देश्य था कि गांव गांव में गुरुकुल हो, प्रदेश प्रदेश में गुरुकुल हो, ताकि वहाँ मंत्र ध्वनि होता रहे तो वायु शुद्ध होता है, यज्ञ होता रहे, आहुति होती रही, घृत गोघृत के द्वारा हम अग्नि में आहुति दें तो वायुमंडल शुद्ध हो, श्वास प्रश्वास लेने के लिए आराम हो। अब वो सारे लुप्त होते गए, इसलिए हम लोग सारे रोगी होते जा रहे हैं, प्रदूषण में पड़े हुए। इसलिए क्या करना, सारा जितना भी है समझ लीजिए, सब कोई जिस किसी भी पदार्थ का हम अनुभव कर रहे हैं, सबका वो क्या है, अवस्थात्रय साक्षी। तीनों अवस्थाओं का वो क्या है, साक्षी है। बाल्यावस्था को उसने देखा, यौवन अवस्था को भी देखा, वृद्धावस्था को भी देखा, जागृत को भी देखा, स्वप्न को भी देखा, सुसुप्ति को भी देखा, सबका उसने देखा, अवस्थात्रय साक्षी। तो ठीक है, सारी अवस्थाओं को देखता है, तो अवस्थाओं में अनेक प्रकार की वृत्तियां बनती है, आनंद की वृत्ति भी बनती है, दुख की वृत्ति भी बनती है, तो वो भी दुखी होता होगा, आनंदित होता होगा, ऐसा नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, उसके स्वरूप में कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आता। उसको मालूम है ना, जिसको मालूम है यहाँ का ये नियम है, उसको उतना कष्ट नहीं होता उस नियम के पालन करने में और उसके अनुसार चलने में। जिसको वहाँ के नियम के बारे में पता नहीं है तो उसके अनुरूप चलने के लिए उसको कठिनाइयाँ होती है। कहीं भी हम यात्रा भी करते हैं, यात्रा कभी कठिनाई की हो जाती है, कभी सरलता की हो जाती है। तो कठिन यात्रा है, चढ़ाई है, दुर्गम मार्ग है, उस रास्ते से चलने के लिए हमें दुख होता है। हम कई बार गए हैं तो हम उतने घबराते नहीं, वही मार्ग है, वही रास्ता है, हम भी वही है। एक बार दो बार हम गए तो हमें विश्वास है इतने घंटे में पहुंचा जाता है, वहाँ का ऐसा ऐसा वातावरण है, तो हम परेशान नहीं होते। जो पहली बार गया हुआ व्यक्ति वो बार बार पूछेगा कब आएगा, कब आएगा, वहाँ कैसा है, क्या है। कहीं भी हम अच्छी जगह भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उसके जानकार व्यक्ति को बार बार पूछते रहते हैं वहाँ का कैसा वातावरण है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ जाएँ तो क्या लेके जाना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अब हमने जान लिया, समझ लिया, समझने के बाद हम कोई प्रश्न नहीं होते, हम दूसरे को सांत्वना देते हैं, अरे कुछ नहीं, बहुत आरामदायी, बहुत आनंद आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, सारी सामग्री वहीं उपलब्ध हो जाती है, आराम से चलो, कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं। वैसे ही जिसने सच्चिद आनंद स्वरूप का अनुभव किया, सर्वत्र है इस प्रकार का अनुभव हुआ, वो कहीं भी रहे, उसके लिए जगह का निर्धारित नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि पवित्र देश में रहना चाहिए, वो पवित्र देश में उसको रहना चाहिए जो अभ्यस्त नहीं है। जो अभ्यस्त हो गया उसके लिए सब पवित्र है सर्वत्र, क्योंकि सदैवेदम सर्वम जगद अवगतम वाङ्मनसयो सतोन्यन्नास्तेव
प्रकृति परसिमनि स्थितवतः। ये प्रकृति के सीमा में जितने भी स्थित होकर के रहे हुए हैं ये सब सत के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम जहां भी हैं सत में ही, सत के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर सूची असूची का व्यवहार कहां से हो? यदि ऐसी दृष्टि होगी तो, जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती तब सूची असूची के बारे में हमें ख्याल करना पड़ेगा, भक्षा भक्ष के बारे में ख्याल करना पड़ेगा, स्पर्शा स्पर्श के बारे में ख्याल करना पड़ेगा। जब इस प्रकार का अनुभव हो जाएगा तो फिर हमें कोई निस्त्रे गुण्डे पति विचरताम को विधि को निषेधा, तीनों गुणों से ऊपर होकर के जो चलता है उसके लिए न कोई विधि है न कोई निषेध। परंतु हमारी दृष्टि में लगता है इतना बड़ा होकर के, शास्त्रीय ज्ञाता होकर के भी इस प्रकार से चलता है, ऐसा व्यवहार करता है, हम बोलते हैं। वो केवल हमारी दृष्टि में, उसकी दृष्टि में नहीं है। काश्याम स्वपचस्य गृहे बा, काशी में जाकर के बैठे या चांडाल के घर में जाके बैठे, स्व माने कुत्ता, कुत्तों को बना के खाने वाला जो व्यक्ति है उसके घर में जाके बैठे अथवा काशी में जाकर के बैठे, उसके लिए कोई अंतर नहीं होता, अंतर केवल हमारे लिए। इसलिए सतुन्य नास्ते व प्रकृति पर स्थितवतः पृथक किम मृत्स्नाया घट कलश कुंभाद्यवगतम। घट कलश कुंभ इत्यादि का हम जो ज्ञान करते हैं ये पृथक किम मृत्स्नाया, मिट्टी से कोई पृथक है क्या? मिट्टी से इनमें कोई भेद नहीं है, मिट्टी ही है। परंतु हम क्या करते हैं, व्यवहार के लिए उस मिट्टी में पहुंचने की हमारी दृष्टि नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये घट है, ये कलश है, ये मठ है, अनेक प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। पृथक किम स्नाया घट कलश कुंभाद्यवगतम। यदि कोई बोलता है ये घड़ा है, ये कलश है, ये मठ है, तो बदत्ते सह भ्रांत, ऐसा जो बोलने वाला व्यक्ति कैसा भ्रांत, वो भ्रम में है, उसको वास्तविक रूप से उस पदार्थ का ज्ञान नहीं। इसलिए श्रुति बार बार बोलती है वाचारंभणम विकारो नाम अधेयम मृतिकेत्येव सत्यम। केवल बोलने के लिए, व्यवहार के लिए, जब तक हम व्यवहार में हैं तब तक ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत सिद्धांत में इसलिए तो 3 प्रकार की सत्ता बताई गई है। प्रातिभाषिक भी सत्ता है, व्यवहारिक भी सत्ता है, पारमार्थिक भी सत्ता है। हम जब तक प्रातिभाषिक में रहते हैं तो उन्हीं को सच मान करके व्यवहार कर रहे हैं, करते ही हैं, आनंद का अनुभव भी करते हैं और कष्ट का अनुभव भी करते हैं उस अवस्था में। रस्सी में दिखिए सांप को सांप ही मान करके दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, कई दिन तक हॉस्पिटल में जाके बैठना पड़ता है। किसके कारण? भ्रम के कारण। सर्प तो था नहीं, मैंने हमने मान लिया, और मान लिया तो कौन क्या कर सकता। तो इसलिए जो भी घट कलश कुंभ इत्यादि का व्यवहार करता है तो बदत्ते सब भ्रांत स्तोमह मिति माया मदिरया। माया रूपी मदिरा में अथवा माया रूपी मदिरा के नशे में मस्त हुआ व्यक्ति क्या बोलता है, अपने को ही कर्ता मानता है, मैं ही हूं। उसी प्रकार घट कलश कुंभ को अलग अलग रूप से व्यवहार करता है, वो जब तक अलग अलग रूप से व्यवहार करता है तब तक क्या है, वो भ्रांत है, अर्थात प्रातिभाषिक सत्ता में है। अब उस प्रातिभाषिक सत्ता से हमें क्या करना होगा, प्रातिभाषिक सत्ता का बाध करके व्यवहारिक सत्ता में आना। अब इस व्यवहारिक सत्ता का भी बाध करके हमें पारमार्थिक सत्ता में जाना होगा। जो व्यक्ति पारमार्थिक सत्ता में पहुंचा होगा उसके लिए सर्वत्र सत है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम च कांता श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम। भूषण से भी बढ़कर के भूषण आभूषण क्या है, शील, स्वभाव। कैसा स्वभाव, आत्मा के बारे में, शास्त्र के बारे में चिंतन करने का स्वभाव। किसी के बारे में चिंतन करें, किसी के का वो शील होगा तो फिर वो स्वभाव नहीं होगा, भूषण नहीं होगा। तो किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम। हम तो क्या सोचते हैं, सोने के द्वारा बनाए गए, चांदी के द्वारा बनाए गए, हीरे के द्वारा, माणिक्य के द्वारा बनाए गए, इन्हीं को आभूषण समझते हैं। ये वास्तविक आभूषण नहीं है। वास्तविक आभूषण तो देखिए क्या बताया, हस्तस्य भूषणम दानम।
हाथ का भूषण क्या है? वो कंगन पहनना के भूषण नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने क्या कर दिया? सांप को ही लपेट दिया। किसी ने पूछा, आप तो स्मशान में रहने वाले, विभूति रमा के बैठने वाले, भांग पी के मस्त रहने वाले, ये जो आभूषण आपको पहनने की क्या जरूरत पड़ी? उस चंद्रमा को ला करके आपने सिर में रख दिया, और जहरीले सांप को ला करके आपने बाल बनाए, कंगन बनाए, इधर बहुत सारे कर दिए। ये करने की क्या आवश्यकता थी? तो भगवान कहते हैं कभी कभी मुझे नृत्य करने की इच्छा होती है, नृत्य करता हूं। और नृत्य भी किसी के प्रेरणा से नहीं करता, स्वेच्छा अपनी इच्छा से करता। कभी भी मन करता है, हाँ, हम लोग भी करते हैं कि नहीं? नृत्य नहीं करते तो कभी भी गुनगुनाते हैं कुछ जो अपने को लिए प्रिय लगता है, श्लोक लगता है, कोई स्तोत्र है, कोई गाना ही है, उसके बारे में गुनगुनाते हैं। वैसे भगवान शंकर ने बोलते कभी ऐसा मेरा मन करता है कि मैं नृत्य करूं। नृत्य करना तभी शोभा देता है जब आभूषणों से सुसज्जित हो। जब तक आभूषणों से सुसज्जित न हो तब तक वो नृत्य भी शोभा नहीं देते। इसलिए मैं क्या करता हूं? चूड़ामणि कृत विधु बलई कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडिता। चूड़ामणि कृत विधु, विधु विधु अर्थात चंद्रमा को चूड़ामणि, न चूड़ामणि अचूड़ामणि, अचूड़ामणि ही चूड़ामणि कृत, जो सिर का मुकुट आभूषण हो ही नहीं सकता, ऐसे चंद्रमा को ला करके जिसने क्या बना दिया? चूड़ामणि। और चूड़ामणि को चूड़ामणि बना दिया। न चूड़ामणि अचूड़ामणि, अचूड़ामणि चूड़ामणि कृत विधु ये न। विधु को, चंद्रमा को, जो सिर का मणि नहीं हो सकता, मुकुट आभूषण नहीं हो सकता, ऐसे चंद्रमा को जिसने सिर का आभूषण बना दिया। बलई कृत वासुकी, बलई कृत, न बलय, बलय माने होता वही कंगन हाथ में जो लगाते हैं, न बलय अबलय, बलई कृत वासुकी, जो बलय वासुकी नाग है वो कभी भी बलय नहीं बन सकता, ऐसे वासुकी को जिसने क्या बना दिया? बलय बना दिया। ऐसे भगवान शंकर बलई कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय, भवः शंकर, जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय भवंती, जगताम उत्पत्ति स्थिति भंगाः, जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और भंग होते हैं, ऐसे भवः शंकर भव्याय कल्याणाय, हम लोगों के कल्याण के लिए भवतु होवे। और वो शंकर कैसे हैं? तो बताते लीला तांडव पंडितः, लीलया स्वेच्छ, अपनी इच्छा से, तांडव नृत्य विशेष, नृत्य विशेष करने के लिए, तस्मिन् पंडितः तद विषय ज्ञानवान। नटराज की जो मूर्ति है वो तो नृत्य करते हुए की है। उसी समय में भगवान शंकर ने, महर्षि पाणिनि जी तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर डमरू लेकर के नाचते हुए आ गए। उन्हीं डमरू के शब्द से तो पाणिनीय व्याकरण की उत्पत्ति हुई, उन्हीं में डमरू के शब्द निकले, उन्हीं में सनक आदियों को अलग सुनाई दिया, पतंजलि को अलग सुनाई दिया, पाणिनि को अलग सुनाई दिया। तो महर्षि पाणिनि जी ने क्या सुना? पता नहीं 14 बार उन्हें बजाया था डमरू, नवपंचवारम का। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा एतद् से शिवसूत्र जालम। नवपंचवारम, 9 और 5 14 हो गए। तो 14 बार, इसलिए 14 सूत्र है वो। अ इ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच अय वरट लण यमगण नम झ भ य घड़धस जबगण दस ख फ छ ठ थ चट तब कप य स सर हल। ये 14 महर्षि पाणिनि के सूत्र हैं व्याकरण के। ये सूत्रों के द्वारा ही पाणिनीय व्याकरण की उत्पत्ति हुई। ये सूत्र आए भगवान शंकर के डमरू से। आवाज तो वहां निकला, कोई नाद निकला, परंतु महर्षि पाणिनि जी को तपस्या के माध्यम से ये
14 सूत्र सुनाई दिए। तो ऐसे भगवान शंकर लीला तांडव पंडित, नृत्य विशेष करने के लिए जो विशेष नृत्य विषय के पंडित हैं, ऐसे शंकर भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए। तो क्या करना चाहिए? किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम, भूषण क्या? हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषण क्या है? दान। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, गले में हम लोग हार पहनते हैं, वो हार गले का भूषण नहीं है। गले का वास्तविक भूषण क्या है? सत्य। सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। श्रोत्र में हम बहुत सारे पहने रहते हैं, वो भी श्रोत्र के आभूषण नहीं है, वो तो आए जाएंगे। तो श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्र के भूषण क्या है? शास्त्र। इतने सारे भूषण जिसके पास हो, भूषण ही किम प्रयोजनम, अन्य भूषणों का क्या प्रयोजन है? अर्थात उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये किसने बोला मालूम है? ये जो भूषण के बारे में, एक बार क्या हुआ, कालिदास जी को तो आप लोग जानते ही, जानना मतलब हम लोगों ने सुना है, शास्त्र में पढ़ा है इतिहास से, और उनका साक्षात्कार तो किया नहीं। वो बड़े विद्वान थे और भोज राजा के कुलगुरु थे, सभा के वो विशेष माने जाते थे। सारे पंडित लोग उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि नियम है पंडितम दृष्टवा है, तो सब में होता है, कोई भी ऐसा नहीं। कोई भी समझ लीजिए व्यक्ति होगा, कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से देख के चिढ़ेगा, अरे इसने आके यहाँ दुकान खोल दी, हमारा चलेगा नहीं। और दूसरे चाय वाला कहीं शुरू कर देगा तो हमारी चाय नहीं बिकेगी। तो पंडित जी आ जाए तो अरे हमारे यजमान को इसने पकड़ लिया, अरे कुत्ता आया हमारे गली में, ये कहाँ से आ गया, ये बोल कर वो आवाज़ करता है। मैंने कोई भी किसी का सहन नहीं करता। तो वहाँ भोज राजा के सभा में बहुत सारे विद्वान थे, सब विद्वानों को भोज राजा सम्मान नहीं देते थे। सबको कैसे दिया जाए, विशेष तो एक ही होगा और सब सामान्य होंगे। तो सारे विद्वान लोग चिढ़ते थे कि ये कालिया, इसी को राजा विशेष मानते हैं, इसको शास्त्रार्थ करके परास्त करना चाहिए। कैसे इसको परास्त किया जाए? बहुत इसकी ख्याति हो गई है, दूर दूर से लोग आते हैं, इसी की प्रशंसा गा के चले जाते हैं, ये अच्छा नहीं। तो एक बार इन्होंने ये निर्णय किया कि ऐसा करते हैं, बताते नहीं, कालिदास के घर में कुछ विद्वानों को, बाहर के बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके पहुंच जाते हैं, पहुंच करके शास्त्रार्थ करते, कालिदास का अपमान करते। ऐसा सोच करके बाहर से भी आए हुए विद्वानों को लेकर के कुछ लोग पहुंच गए जहाँ कालिदास जी का घर था, जहाँ रहते थे निवास, वहाँ पहुँचे। अब कालिदास पहुँचे नहीं, अभी पहुँचने वाले थे, इन्होंने बनाया था प्रोग्राम। कालिदास जी को पता चला कि ऐसा ऐसा पंडितों ने षड्यंत्र रचा है, उनको पता चल गया। पता चला तो उन्होंने क्या किया, ये लोग तो रथ वथ लेकर के बढ़िया रास्ते से जा रहे थे, कालिदास जी कोई छोटा रास्ता पकड़ करके जल्दी जल्दी घर पहुँच गए। जल्दी जल्दी घर पहुँच के उन्होंने क्या किया, स्त्री के आभूषणों में, अर्थात स्त्री के जो वस्त्र पहन करके, आभूषण तो क्या थे उनके पास, थे ही नहीं, वस्त्र पहन के, साड़ी वाड़ी पहन करके और घूंघट वूंघट डाल करके उन्होंने क्या कर दिया, झाड़ू लगाना शुरू किया। घर के बाहर इधर उधर झाड़ू बड़ाड़ू करने लगे, साफ करने लगे। उतने में ये लोग पहुँच गए, जो विद्वान लोग गए हुए थे। ये पहुँचे, पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा कि कालिदास जी का घर यही है? अब उन्होंने तो घूंघट डाला है, घूंघट डाला हुआ, डाल करके कहा कि हाँ यही कालिदास का। कहाँ गए हम? कहीं सभा में गए हैं, कब आएंगे पता नहीं, अब ये समय तो कोई निर्धारित नहीं, आते होंगे। तब विद्वानों ने पूछा तुम कौन हो? तो कालिदास तो दासी बन के बैठे हुए थे। तो कालिदास रूपी दासी ने कहा मैं इस घर की दासी हूँ, सफाई वफाई करती हूँ, मेरा ये काम है। तब किसी ने प्रश्न कर दिया तुम दासी हो, स्त्री हो, तो तुम्हारे शरीर में कोई आभूषण नहीं है? स्त्री के शरीर में तो आभूषण होना चाहिए, कोई आभूषण नहीं है। तब कालिदास रूपी दास ने ये उत्तर दिया, ये कहा इन्होंने, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण ही किम प्रयोजनम। अरे विद्वानों, आप लोग तो जानते ही हो, हाथ का भूषण क्या है? दान। कंठ का भूषण क्या है? सत्य बोलना। कान का भूषण क्या है? शास्त्रों का श्रवण करना।
इतने सारे आभूषण मेरे पास है, इतने सारे होते हुए अन्य आभूषणों का क्या प्रयोजन, मुझे तो कोई आवश्यकता ही नहीं आभूषणों। तब विद्वानों ने परस्पर बात करने लगे, विद्वान लोग, अरे इस कालिदास से घर में रहने वाली दासी तो इतनी विदुषी है, जो नौकरानी है, झाड़ू पोछा करती है, वो इतनी विदुषी है, तो वो कालिदास कैसा होगा, उसके साथ हम साथ नहीं कर पाएंगे, भागो बढ़िया से बोल करके कालिदास की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की। कालिदास के आने से पहले ही वो लोग क्या करें, घर से भाग गए। ऐसे विद्वान लोग होते थे, उनका शील क्या होता था, केवल शास्त्र का श्रवण करके ही समय का यापन करना। तो किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम, भूषणों से ही बढ़ करके भूषण क्या है, श्रेष्ठ भूषण है शील, स्वभाव। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, परम तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ कौन है, स्वमनो विशुद्धम, यदि अपना मन शुद्ध है तो वही तीर्थ है, वहीं डुबकी लगा सकते हैं। यदि मन शुद्ध नहीं है तो हम जितने भी तीर्थ यात्रा करें उससे हमें फल मिलने वाला नहीं, बेकार खर्च ही होगा और परिश्रम और खर्च के अलावा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, इसलिए तो सामान्य रूप से कहा तीर्थ यात्रा धमाधमा, तीर्थ यात्रा तो अधमों के लिए है, ऐसे बता दिया। शास्त्र चिंतन करो, आत्मचिंतन करो बैठ करके, ये है मुमुक्षुओं के। शास्त्र तीर्थ यात्रा करना तो अधमों के लिए है, जो शास्त्र चिंतन नहीं कर सकते, आत्मचिंतन नहीं कर सकते, ऐसों के लिए कुछ ना कुछ करो। तो तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, अपना मन अंतःकरण शुद्ध हो, विशुद्ध हो, ये क्या है तीर्थ। किमत्र हेयम कनकम च कांता, हेय त्याग करने योग्य क्या है, पहले तो बोल दिया कनकम, कनक से उपलक्षित, पहले भी कहा था ना पुत्रदार गृहादिषु, किसमें वैराग्य करना, पुत्रदार गृह आदि में वैराग्य करना। तो कनकम च कांता, कनक का त्याग करना, संपत्तियों का परित्याग करना, क्योंकि वो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, और कांता, इनका परित्याग करना चाहिए। तो श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम, सदा सर्वदा किसका श्रवण करना चाहिए, गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद के वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि वेदांत के अधिकारी के लिए पहले भी ये बताया गया है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो श्रद्धा में यही है, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु के द्वारा उपदिष्ट किए गए जो वेदांत वाक्य, उन वाक्यों में क्या होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक श्रवण करने के बाद भी उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सदा श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद के वाक्य ही सदा सर्वदा श्रवण करना चाहिए। कैसे, श्रद्धा से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होकर के श्रवण करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं तो केवल सुन लेंगे, आधा पौने घंटा बैठ करके सुनना है, समय यापन करना है करके सुन लेंगे तो वो सुना हुआ बस ऐसे हो खत्म हो जाएगा, कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए बदत्ते सह भ्रांत, ऐसा एक घट है, एक कलश है, कुंभ है, मैं हूँ, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इस प्रकार से अलग अलग से बोलने वाला जो व्यक्ति है, निश्चित रूप से मानना चाहिए वो भ्रांत है। जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति बोलता है, वैसे ही माया रूपी मदिरा में मस्त व्यक्ति भी क्या बोलता है, प्रकृति के मदिरा में मस्त जो व्यक्ति है वो भी यही बोलता है, मैं। तो बदत्ते सब भ्रांत त्वमहमिति माया मदिरया, माया मदिरा बताया था, माया ही मदिरा। क्यों माया मदिरा, विपरीत ग्राहकत्वात्, विपरीत का ज्ञान होने से, जो वास्तविक जैसा है वैसा ज्ञान न होने से, माया में जो रहते हैं वही व्यक्ति क्या है, अर्थात वही मदिरा है, उसको पान करने वाले व्यक्ति ऐसे ही होंगे। तब उस भ्रांति के नाश के लिए अभी तो बता दिया, बदत्ते स भ्रांत, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति भ्रांत है। उस भ्रांति की निवृत्ति कैसे हो, भ्रांति का नाश कैसे हो, उसके लिए बताते हैं, क्रिया समभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुति ब्रवीति द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, ये श्रुति को बता रहे हैं। ब्रवीति द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये,
जब तक मिथ्याध्यास की निवृत्ति नहीं होती। मिथ्याध्यास की, अध्यास तो ऐसे ही मिथ्या है, अध्यास के ऊपर में और मिथ्या अध्यास लगा। जैसे बोलते हैं ना, बंदर कितना चंचल होता है, अब उस चंचल बंदर के और मदिरा पिला दिया जाए तो कितना हो। हाँ, वैसे ही मिथ्या अध्यास, अध्यास के ऊपर और मिथ्या। तो इसकी निवृत्ति कब हो? उस मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए हमें क्या करना होगा? यही करना होगा, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। वो भूम तत्व है, वो व्यापक तत्व है। जिस व्यापक तत्व को अनुभव करने के बाद कोई भी सुनता है, उसी के बारे में सुनता है, न अन्यत शृणोति। सत्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है यदि ज्ञान हो जाएगा, सत्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाएगा, तो उसके बाद सुनेगा तो भी किसको सुनेगा, देखेगा तो भी किसको देखेगा, जानेगा तो भी किसको जानेगा, उसी सत्य को ही जानेगा। इसलिए नान्यत पश्यति, अन्य किसी को नहीं देखता, नान्यत शृणोति, अन्य किसी को नहीं सुनता, नान्यत विजानाति, अन्य किसी को नहीं जानता। कोई बच्चे झगड़ रहे थे ना, मैं हाथी खाऊंगा, मैं शेर खाऊंगा, तो हाथी खाने वाला भी क्या खाएगा? शक्कर ही खाएगा। और शेर खाने वाला भी क्या खाएगा? शक्कर ही खाएगा। मेढक खाने वाला भी क्या खाएगा? शक्कर ही खाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाएगा। वैसे ही हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी जानते हैं, वो कौन है? सब, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्रिया समभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुति ब्रवीति द्वैतराहित्यम। इस प्रकार के सत्य के अनुभव करने के बाद ब्रवीति द्वैतराहित्यम, द्वयोर्भावः द्वैता सैव द्वैतम, माने भेद। द्वयो भाव, दो में होने वाला जो भाव विशेष है, धर्म विशेष है, वही क्या है? द्वैत। अब समझ लीजिए, जिसने भूम तत्व का साक्षात्कार कर लिया, करने के बाद तो वहां दो रहेगा ही नहीं। जैसे समझ लीजिए, जिसने मिट्टी का साक्षात्कार कर लिया, उसके दृष्टि में घट भी नहीं है, कलश भी नहीं है, कुंभ भी नहीं है। वो समझता है केवल हम व्यवहार के लिए ऐसा बनाते हैं। वास्तविक इसके बारे में विचार किया जाए तो केवल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। तो ये भी व्यवस्था बनाने के लिए पद बनाने पड़ते हैं कि ये पद का है, ये पद का है, ये पद का है। अपने कार्य सुचारू रूप से चले, इसलिए शासन चलाने के लिए। यदि शासन स्वयं नियमित चलता है तो उसके लिए तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जहाँ नहीं चल पाता, इसके लिए वहाँ व्यवस्था बनानी पड़ती है कि ये बड़ा ये छोटा, व्यवस्था मिला के चलाने के लिए। यदि बनना शुरू हो जावे तो उसके लिए तो फिर कोई व्यवस्था होता ही नहीं। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, समझ लीजिए, वो शास्त्र पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं। वो जो बोलता है वो शास्त्र बोलता है। अनपढ़ व्यक्ति है, तपस्वी है, वो प्रतिपादन कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है, शास्त्र के श्लोक नहीं बोलता, उपनिषदों के मंत्र नहीं बोलता, पर वो जो बोलता है वो मंत्र होते हैं। मुनयः मंत्र द्रष्टारः, ये मंत्र कहाँ से आए? मुनियों ने तो मंत्र को देखा, तपस्या के माध्यम से, तपस्या के बल से मुनियों ने ही मंत्र को देखा, वही मंत्र हम अभी बोलते हैं। ऐसे जो मुनि होंगे उनको मंत्र पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो जो बोलते हैं कोई मंत्र, कोई शास्त्र हो। इसलिए बोलते हैं ना, साधु जहां जाते हैं वो तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थभूता ही साधव। तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले कौन है? साधु। यदि साधु न हो तो तीर्थ का है काम, किसी काम का ही नहीं। इसलिए तो कुंती बोलती थी, मुझे विपत्ति दो, विपत्ति दोगी तभी ऐसे सिद्ध महात्मा लोग, अमलात्मा, विमलात्मा, मुक्तात्मा, सिद्धात्मा आपके दर्शन करने के लिए आएंगे, तो उनका दर्शन मुझे मिलेगा। वैसे ही कोई तीर्थ हो, मैंने कहीं जाकर के साधु कहीं भी बैठ जाता है, समझ में, कहीं मरुभूमि में जाकर के बैठ जाए साधु, तो वहाँ धीरे धीरे सब नदी नालाएं तीर्थ सब वहाँ पहुँचने लगते हैं उनके दर्शन के लिए, वो पवित्र बन जाते हैं।
उसी प्रकार यहाँ भी जब तक हमें क्या होगा, द्वैत का ज्ञान होगा, दो का ज्ञान होगा, तब तक वो विद्वान नहीं है। अब यदि विद्वान होगा, तपस्वी होगा, तो उसको द्वैत की बुद्धि होगी ही नहीं। तो कहीं भी देखेगा वही सत्य को देखेगा, कहीं भी सुनेगा उसी सत्य को सुनेगा, कहीं भी किसी का भी ज्ञान करेगा तो उसी सत्य का ही ज्ञान करेगा, उसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं होते। इसलिए कहा ब्रवीति द्वैत राहित्यम, द्वैत राहित्यम ब्रवीति, द्वैत से रहित है। अब द्वैत है ऐसा बोलता है कब, मिथ्याध्यास निवृत्तये। अध्यास से यहां प्रपंचाध्यास, अध्यास से केवल क्या लेना, प्रपंच का अध्यास। वो प्रपंच के अध्यास को क्या समझना, मिथ्या समझना। दो प्रकार की सृष्टि बताइए, भूत सृष्टि और भौतिक सृष्टि। जैसे जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि है, वैसे ही भूत सृष्टि और भौतिक सृष्टि सीधे परमात्मा के द्वारा अथवा अहंकार के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न हुए वो भूत सृष्टि। उन भूत को मिला करके पंचीकरण करके जो सृष्टि हो गई वो भौतिक सृष्टि। जब तक भौतिक सृष्टि नहीं है, हम लोग भौतिक हैं, इसलिए हमें उपभोग करने के लिए भी क्या चाहिए, भौतिक चाहिए। अपंचीकृत पंचमहाभूतों का हम उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम पंचीकृत हैं, हम मलिन हैं। तो हम मलिन के अनुभव करने के लिए पदार्थ भी कैसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। देवता के जो भोग्य पदार्थ दिव्य, हम लोगों के भोग पदार्थ कैसे, अदिव्य। इसलिए पंचीकृत जो पदार्थ हैं वो है भौतिक, अपंचीकृत जो पदार्थ है वो भूत। तो भूत भौतिक सृष्टय तम नौमी परमात्मानम सच्चिदानंद विग्रहम। सच्चिद आनंद विग्रह, सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा, जिसके द्वारा भूत भौतिक सृष्टि हुई। भूत सृष्टि भी उन्हीं से हुई, भौतिक सृष्टि भी उन्हीं से हुई, क्योंकि उनके बिना तो कुछ होता नहीं। तो हमारे लिए भूत सृष्टि काम के नहीं है, उपभोग हम कर सकते हैं भौतिक सृष्टि। इसलिए यहाँ अध्यास से क्या लेना, प्रपंच रूप अध्यास। उस प्रपंच रूप अध्यास को क्या समझना, मिथ्या समझना। कब होगा इस प्रपंच रूप अध्यास को मिथ्या हम कब समझेंगे, जब हम व्यवहारिक भूमिका में हैं, तब तक तो नहीं समझेंगे। जब तक हमें अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक अध्यस्त को हम भ्रम समझते ही नहीं। जब तक रस्सी को नहीं जानते, तब तक सर्प को हम मिथ्या बोलेंगे ही नहीं। इसलिए कहा है अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः। कल्पित वस्तु का नाश मतलब क्या, अधिष्ठान का अवशेष होना। जब अधिष्ठान जाकर के अवशिष्ट हो जाता है, तब कल्पित वस्तु का नाश होता है। तो अधिष्ठान का रस्सी का ज्ञान कर गए, सर्प गया अपने आप, निवृत्त हो गया, जलधारा भी गया, भूछिद्र भी गया, माला भी चली गई, कुछ भी नहीं रहेगा, केवल हमें वहाँ सर्प का ज्ञान होता है। इसलिए यदि संपूर्ण विश्व को यदि हम सत्य मानते, शास्त्रीय श्रवण करने के बाद भी, चिंतन करने के बाद भी विश्व को हम सत्य मानेंगे, तो विश्व के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं दौड़ते, विश्व के श्रवण करने के लिए क्यों नहीं दौड़ते, विश्व के विज्ञान करने के लिए क्यों नहीं दौड़ते। जो आत्मा का अनुसंधान करने वाला मुमुक्षु होगा, वो कभी भी विश्व के दर्शन, विश्व के श्रवण, विश्व के विज्ञान के लिए नहीं लगेगा, नहीं जाएगा। वो थोड़ा भी चिंतन करे, ऐसा उसको लगेगा मैं व्यर्थ समय गंवा रहा हूँ। जैसे क्षणशः कोणशः चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। जो विद्या चाहने वाला व्यक्ति है, उसको एक क्षण के लिए भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक क्षण का दुरुपयोग कर दिया तो वो समय गया, अब आगे वो आएगा नहीं, आ सकता, गया तो गया। अब जो धन कमाने वाला व्यक्ति है, एक कण को भी, अरे एक पैसा है, एक रुपया है, क्या होगा इसका, बोल करके छोड़ देगा, तो कभी भी धनी नहीं बन सकता। कण त्यागे कुतो धनम, कण का त्याग करेगा तो उसके पास धन कैसे आए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण का हम त्याग कर दे तो विद्या नहीं आती। इसलिए क्या करना चाहिए, क्षणशः कोणशः चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। क्षण क्षण में विद्या का चिंतन करना चाहिए, और कण कण में धन का चिंतन करना चाहिए, तब विद्वान बन सकते हैं, धनी बन सकते हैं। वैसे जो मुमुक्षु होगा, उसको क्या करना चाहिए,
सदा सर्वदा सर्वत्र, पहले भी आया था ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह केवल आत्मा का दर्शन करना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना दिखे, तभी जाकर के ये दृष्टि बनेगी। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, तभी उस भूमा तत्व का साक्षात्कार करेगा, तभी वो कहीं भी किसी को नहीं देखता, सब जगह परमात्मा को ही देखता है, परमात्मा को ही सुनता है, परमात्मा को ही जानता है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म में ही सब कुछ अध्यस्त है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है अध्यस्त पदार्थ का हम निवारण करते हैं, उसकी निवृत्ति हो जाती है, तो हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। अब उस ब्रह्म स्वरूप का हमारे चित्त में किस प्रकार आरोह करें, आरूढ़ करें किस प्रकार सम्यक रूप से, इसके बारे में फिर कल चिंतन। ओम